हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद निशा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 10 इन्वेस्टमेंट प्लान इन इंडिया के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मैं आपको 10 लिस्ट बताऊंगा, जो कि 10 प्लान इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि इंडियंस फॉलो करते हैं, और ये टॉप 10 है। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। और मैं आपको इसमें पूरी डिटेल में बताऊंगा, मतलब आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात सोचते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है, मतलब महंगाई को बीट कर पाता है, तभी हम उसको कंसिडर करते हैं इन्वेस्टमेंट को। मतलब तभी हम उसको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करा है। मतलब अगर आपका रिटर्न यहाँ पे 2 या 3% या 4% मिल रहा है तो उसको आप हम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं कहते। तो यहाँ पे हमारा जो मेन मतलब जो इस वीडियो का मकसद है कि हम इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न ले सके, उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो हमारा जो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, मतलब जो महंगाई है, सालाना 6% है। मतलब 6% हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब जो आप इस साल 100 रुपए में खरीदते हैं, अगले साल वो 106 रुपए उसकी वैल्यू हो जाती है। मतलब दोनों सेम हो जाते हैं। भले ही आपको दिख रहा है कि पैसा आपका बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा बढ़ा नहीं है। मतलब वो सेम ही है, उसकी वैल्यू सेम ही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको ये 10 प्लान आपको बताता हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, तो सबसे पहला जो है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। देखिए, सबसे टॉप में मैं जो इन्वेस्टमेंट का अगर बोलूंगा तो वो म्यूचुअल फंड्स ही है। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है कि जो आप एक इनकी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। मतलब मान लीजिए आपने सुना होगा लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। बेसिकली होता क्या है, लार्ज कैप फंड में बेसिकली क्या होता है कि सारी बड़ी कंपनीज होती हैं। मिड कैप फंड में क्या होता है, अब सारी मिडिल बेस कंपनी होती है जो फ्यूचर में बड़ी कंपनी बन सकती है। और स्मॉल कैप होते हैं जो स्टार्टअप कंपनी होती है, मतलब बहुत छोटी कंपनीज होती है। तो ये बेसिकली जो इनके फंड मैनेजर्स होते हैं, ये सारा जो बहुत सारे जो कंपनीज है उसका शेयर्स जो है वो कंबाइन करके, डाइवर्सिफाई करके एक प्रॉपर एक पैक बनाते हैं, उसको फंड कहते हैं, म्यूचुअल फंड। तो ये जो प्रॉपर जो पैक बनाते हैं ये आपका डाइवर्सिफाई होता है, इसमें थोड़ा सेफ होता है। सेफ इसीलिए होता है क्योंकि जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में करते हैं। अगर फ्यूचर में मान लीजिए वो डूब जाता है तो आपका पैसा सारा चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो रखा है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए कोई एक लार्ज कैप कंपनी में, तो उस कंपनी में आपका टाटा का भी शेयर है, आपका मतलब बड़ी कंपनी जैसे आपके बजाज का भी है, आपका रिलायंस का भी है, आपका यहाँ पे अडानी का भी है। तो इतने सारे जो स्टॉक्स जो है, तो 100 रुपए आपका इतना डाइवर्सिफाई हो रखा है, अगर मान लीजिए एक कंपनी डूबती भी है तो उससे ज्यादा आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब सारी कंपनी एक साथ तो डूब नहीं जाएगी, ऐसे तो कभी नहीं होने वाला। तो ये चीज जो है थोड़ा बहुत सेफ हो जाता है अगर आप इन्वेस्टमेंट तौर पे देखा जाए। तो म्यूचुअल फंड टॉप में रहेगा, नंबर वन। नंबर टू जो है वो है प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और एक और चीज बताना मैं आपको भूल गया, जो म्यूचुअल फंड का जो, अगर आप सबसे सेफ भी चलेंगे तब भी आपको रिटर्न जो मिलता है 15%। और आपका जो इन्फ्लेशन है, जो मतलब महंगाई है, वो 6% है। तो 15% मतलब आपको 10% तक ज्यादा मिल रहा है। तो ये अच्छा खासा रिटर्न है और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है, तो इसको इसलिए इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। पहला पॉइंट। लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं कि मतलब आज ही लगा दिया और बोले कि यार कल मेरा 10-15% बढ़ा क्यों नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा म्यूचुअल फंड में। आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर टाइम देंगे तो आपको डेफिनेटली 15 to 20% तक आपको रिटर्न मिलता है। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखिए, जब आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या गवर्नमेंट में भी काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी काम करते हैं, तो वहां पे आपने एक पीपीएफ तो आपका खुला ही होगा, जीपीएफ तो बंद हो गया है गवर्नमेंट में। तो पीपीएफ खुला होता है, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें आपको डेफिनेटली अगर आप देखें तो आपको 8.1% तक इंटरेस्ट मिलता है, जो कि कंपाउंडेड रिटर्न है। आपका जो इन्फ्लेशन है वो 6% है, यहाँ पे 2.1% कंपाउंडेड रिटर्न मिल रहा है। मतलब ये भी देखिए, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंडेड रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, खासा है रिटर्न, और वो भी फिक्स है। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में देखते हैं तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। लेकिन यहाँ पे फिक्स रिटर्न है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट प्लान है। लेकिन एक लिमिटेड है। मतलब आप देखें कि यार 8% तक आपको फिक्स रिटर्न मिल जाएगा, उससे ज्यादा मिलने की आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और आपका 2.1% तक का इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है, लेकिन कंपाउंडेड रिटर्न, ये भी आप नोट करिए, सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न नहीं है। तो ये बहुत अच्छा खासा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आपका हो गया नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप एनपीएस देखें तो ये भी बहुत अच्छा खासा सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान है। और यहाँ पे आपको 9 से 10% तक का इंटरेस्ट मिलने के चांसेस रहते हैं, और फिक्स मतलब ये मिल ही जाता है। क्योंकि जो इसमें गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा बहुत कुछ इन फंड्स लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ डेब्ट फंड लेते हैं, मतलब जो कि आपका फिक्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, या फिक्स आपको रिटर्न देने वाले प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बजाज फाइनेंस सुना है, जो आपको एफडी देते हैं, वो 9% तक इंटरेस्ट देते हैं।
तो वो थोड़ा बहुत सेफ होता है, थोड़ा बहुत रिस्की भी होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप अगर बजाज फाइनेंस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 9 से 10% तक तो इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन वो तो मिलेगा ही। लेकिन अगर बजाज कंपनी डूब गई तो वो आपका पैसा डूब गया, लेकिन चांसेस भी कम है क्योंकि बजाज तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें डूबेगा कैसे? तो इसीलिए आपको फिक्स रिटर्न 9 से 10% तक मिल जाता है। तो ये उन्हीं चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये अच्छा खासा रिटर्न आपको दे देते हैं 9 से 10% तक। तो ये टॉप में गिना जाता है। अब चौथा हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट। देखिए फिक्स डिपॉजिट अभी जो है, अगर आप देखें तो सीनियर सिटीजन या फिर कोई दूसरे आप पब्लिक सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या फिर आप प्राइवेट सेक्टर है, उसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 9 से 10% तक इंटरेस्ट मिल जाता है, भले ही सिंपल इंटरेस्ट मिले, लेकिन इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलता है। तो फिक्स डिपॉजिट एकदम सेफ होता है, लेकिन ये इन्फ्लेशन को बीट करना थोड़ा इनको प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन आपका ये इन्फ्लेशन को साथ साथ चलेगा और थोड़ा बहुत 1-2% तक ज्यादा रिटर्न देने के चांसेस रहते हैं। तो ये थोड़ा ठीक ठाक रिटर्न, मतलब ये इंडिया में इसलिए पॉपुलर है। पांचवा पॉइंट हो गया एसआईपी। देखिए अगर आप एसआईपी किसी में भी चूज करते हैं, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये आप म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली चूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी चीजें होती है, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं और भी आप कई चीजों में अपना एसआईपी कर सकते हैं, मंथली अपना प्लान कर सकते हैं। स्टॉक्स में भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपका रिलायंस चूज कर दिया, वहां पे आप अपना जितना एक शेयर है वो आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करके एसआईपी कर सकते हैं। तो ये चीजें हम प्लान फॉलो करते हैं ताकि ये जो रिटर्न है आपका एवरेज आउट हो जाए। मतलब मान लीजिए इस महीने आपका स्टॉक जंप मार गया है, मतलब अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, मतलब थोड़ा बढ़ गया है। अब अगले महीने क्या है कि वो नीचे जाता है, तो वहां पे भी आपका पैसा लगता रहता है, तो एवरेज आउट होके आपको 15% 20% तक रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग रन में। तो ये प्लान को लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं और अच्छा खासा प्लान भी है। अब सिक्स पॉइंट है वो है आपका रियल स्टेट। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, रियल स्टेट मैं आपको बता रहा हूँ टॉप में मैं आपको इन्वेस्टमेंट प्लान मानूंगा। आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लेकिन रियल स्टेट जो है एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है। और आपको मैं बता रहा हूँ कंपाउंडेड रिटर्न में 15% तक मिल जाता है, 15%, जो कि बहुत ही अच्छा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है। मेरा फेवरेट यही है अगर इन्वेस्टमेंट में देखें, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ हजार रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए में, लेकिन रियल स्टेट में आपको रॉ कैश बहुत जरूरी है। रॉ कैश मतलब 2 लाख, 2 लाख सॉरी 2 लाख तो बहुत ही कम मैं बोल रहा हूँ, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए आपको ऐसा होगा तभी जाके आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, मतलब रियल स्टेट पे आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन ये सेफ होता है, तभी मेरा सजेशन हमेशा रहता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि लोग कहते हैं यार मार्केट डाउन चल रहा है, जब कोई फर्क, वो सब ऐसे हवा हवा वाली बात है। रियल स्टेट में अगर आपके पास अच्छा खासा रॉ कैश है तो पहले आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि सेफ होता है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ गारंटी के साथ, आप कई सारे यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, कई सारे लोग बोलेंगे, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे आपने देखेंगे बिजनेसमैन है, जो आपको बताएंगे यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ से आप करोड़पति बन जाओगे, वहां से करोड़पति बन जाओगे। लेकिन उनका खुद का 70% पोर्टफोलियो रियल स्टेट की होता है, प्रॉपर्टी होता है। उन्हें पता है कि यार इसमें फिक्स रिटर्न है, ये सब में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उसमें ये रिस्क है, वो रिस्क है, ये रिस्क है, लेकिन इसमें कोई रिस्क है ही नहीं। इसमें अगर आपके पास अच्छा खासा रॉ कैश है, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, जमीन पड़ गई, अच्छा अच्छे जगह पे अगर ले लिया, तो वहां पे 20 से 25% तक का भी कंपाउंडेड रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपके पास रॉ कैश है, गो फॉर ये रियल स्टेट या प्रॉपर्टी। अगर आपके पास अच्छा खासा कैश नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में आप अपना एसआईपी कर सकते हैं रिसर्च करके। तो ये आपका टॉप में माना जाता है रियल एस्टेट। 6 पॉइंट में, 7 पॉइंट में बोलूं तो गोल्ड। देखिए गोल्ड का अगर आप रिटर्न देखें एनुअली, तो 11 से 12% तक का आपको एनुअल रिटर्न है, जो कि कंपाउंडेड रिटर्न है। तो 11 से 12% बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, कोई इतनी खराब ही नहीं है गोल्ड का। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप गोल्ड परचेज करते हैं ना, तो आप 3% जीएसटी देते हैं। मतलब आपने 100 रुपए का गोल्ड 103 रुपए में परचेज करा, तो आपका जो 12% तक इंटरेस्ट मिला उसमें से 3% तो घटा ही दीजिए, तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न है वो 9% है। तो 9%, अगर इन्फ्लेशन अगर 6% है तो यहाँ से 9% तो आपको 3% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। कंपाउंडेड रिटर्न है वो सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे कंपाउंडेड रिटर्न आपको मिल रहा है, तो अच्छा है। लेकिन वो 3% अगर आपको डेफिनेटली मिल रहा है, अगर आपने कहीं डिजिटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है गोल्ड में, तो फायदा है। देखिए ज्वेलरी पे कर रखा है तो वहां पे तो आपको कोई लॉस ही है, वहां पे आपको कोई वो इन्वेस्टमेंट माना ही नहीं जाता, जो उसमें मेकिंग चार्ज 15 से 20% ले लेते हैं, प्लस आपका जीएसटी ले लेते हैं। तो आप जब परचेज करते हैं 20 से 25% तो लॉस में ही परचेज कर रहे हैं। प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, आपको रिकवरी करने में ही दिक्कत, मतलब 5 से 10 साल लग जाएंगे जब जितना हमने खर्च कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई
कॉइन ले रखा है या कुछ प्योर जो 99.9% प्योर प्योर जो गोल्ड कॉइन है उसमें भी आपको मेकिंग चार्ज 1 से 2% है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गोल्ड को एज एन रिटेंशन ऑफ मनी सोचते हैं तो बढ़िया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन हाँ 1-2% आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल जाते हैं अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चले। लेकिन इसको इंडिया में भी टॉप इन्वेस्टमेंट प्लान माना जाता है। लेकिन एक चीज है कि आपका आपका मनी जो है कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, ये चीज गारंटी रहती है गोल्ड में। तो ये हो गया 7th पॉइंट। 8th पॉइंट हो गया डायरेक्ट स्टॉक्स। देखिए डायरेक्ट स्टॉक्स जो है ये तगड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तभी आप इसमें जाइए। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप मतलब जो वेल एस्टेब्लिश कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज है। अगर आप कहीं देखते हैं कि कहीं न्यूज आया, कोई प्रॉब्लम आई मार्केट में, तो वहां से आपका स्टॉक थोड़ा बहुत गिर गया, मतलब 10 से 15% या 20% गिर गया, तो तब आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब स्मॉल कैप नॉलेज नहीं है, स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में मत जाइए, तो जो मिडिल बेस कंपनी है, स्मॉल कंपनीज है। तो ये हो गया आपका 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट हो गया डेप्ट म्यूचुअल फंड्स। देखिए डेप्ट म्यूचुअल फंड्स क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको मैंने पहले भी बता रखे हैं कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, आपका प्राइवेट सेक्टर के जो बॉन्ड्स है, जैसे कि अभी बजाज फाइनेंस का एग्जांपल दिया था, वो आपको इंटरेस्ट ज्यादा प्रोवाइड करवाते हैं, 9% 10%। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड है जिसमें इसमें डाइवर्सिफाई हो रखा है। मतलब गवर्नमेंट का भी फंड है जिसमें आपको 7 से 8% या 9% तक इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे पोस्ट ऑफिस का हो गया, जैसे जिसमें 8.2% तक इंटरेस्ट है। वो कंबाइन होके आपका बजाज फाइनेंस का भी कंबाइन हो गया, उसके साथ कुछ और भी कंबाइन हो गए प्राइवेट सेक्टर के, जो आपको 9 से 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो रिस्क कम हो जाता है और आपको रिटर्न यहाँ से 8 से 9% तक मिल जाता है, जो कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होता है। तो ये इसमें भी लोग, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि थोड़ा सेफ होता है। ये हो गया 9वां पॉइंट। और 10वां पॉइंट हो गया जो कि बहुत मेन है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड, ये चीज मैंने आपको गोल्ड के बारे में जब बताया 7th पॉइंट में, तो मैंने आपको ये बताया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा स्कीम है आज कम्पेयर टू गोल्ड। क्योंकि मैंने जैसा कि वो बताया कि जब आप गोल्ड में 11 से 12% आपको सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें 3% आपकी जीएसटी लग जा रही है, प्लस मेकिंग चार्ज और ये सब पंगा हो जा रहा है, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होके आपका बराबर में आ जा रहा है, जो इन्फ्लेशन के बराबर आ जा रहा है, तो जो महंगाई के बराबर आ जा रहा है। आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ को ये दूर करेगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है कि मान लीजिए अभी आपने 10 ग्राम का सोना इसमें डिपॉजिट किया, तो 10 ग्राम का अभी 70,000 प्राइस है। तो क्या होता है कि आपको सालाना ये 2.5% तक इंटरेस्ट देते हैं, मतलब ये एक टाइप का गोल्ड फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया गोल्ड का, 2.5% तक इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। अब 5 साल बाद आपको जितना जो 10 ग्राम का प्राइस होगा वो भी दे देंगे, तो मतलब मान लीजिए 5 साल बाद अगर 11-12% के इंटरेस्ट से बढ़ा, वो आपको उतना प्राइस दे देंगे, प्लस आपको 2.5% तक इंटरेस्ट मिल भी रहा है हर महीने, सॉरी हर साल। तो आपका 2.5% तो मिल रहा है, प्लस ये चीज भी बड़ी तगड़ी चीज है। तो ये ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप देखें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आता है, और तभी जाके हम इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं इसमें। तो मैंने आपको ये 10 पॉइंट पूरे बता दिए टॉप इन्वेस्टमेंट प्लान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।